और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एमवीए घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय है। 2 दिनों में अधिकृत घोषणा इसकी हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 18 और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें, वहीं वीबीए स्वाभिमानी पक्ष को 2 सीटें, वीबीए को 2 सीटें और स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट। मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर शिवसेना यूबीटी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि जानकारी के मुताबिक वीबीए को शिवसेना अपने कोटे से मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट दे सकती है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। रौनक, कब तक घोषणा हो सकती है? कहा जा रहा है सब कुछ फाइनल हो गया है। जी देखिए, निश्चित तौर पर कल देर शाम को जो मीटिंग शरद पवार के घर पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ हुई, उसमें लगभग सीट बंटवारे को लेकर मोहर लग गई है। केवल औपचारिक घोषणा अब इसकी बाकी है और अगले 2 दिनों में औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों पहले राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में भी फोन पर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई थी और कुछ सीटों को लेकर अब भी मामला फंसा हुआ था। खास तौर से मुंबई की जो नॉर्थ ईस्ट सीट है उस पे कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी। संजय निरुपम के लिए सीट कांग्रेस चाहती है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे कि शिवसेना सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अब कांग्रेस ने भी इससे अपने हाथ जो है वो पीछे खींच लिए और ये फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है कि 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि 18 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर दी जाएगी और 10 सीटों पर शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी शरद चंद्र पवार, उनके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को लेकर अब तक ये फाइनल नहीं हो पाया है, इसीलिए अधिकृत घोषणा नहीं हो पा रही है कि क्या जो 2 सीटें उनको छोड़ी जा रही है, क्या उसके लिए प्रकाश अंबेडकर तैयार है या नहीं। तो आने वाले 2 दिनों का इंतजार प्रकाश अंबेडकर की तरफ से उनकी हामी को लेकर किया जाएगा, नहीं तो महाविकास आघाड़ी अपने गठबंधन का ऐलान कर कर आगे जाने की तैयारी जो है कर रही है। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकाश अंबेडकर एमवीए का हिस्सा होंगे या नहीं। अगर वे एमवीए का हिस्सा नहीं होते तो निश्चित तौर पर जो चुनाव है बहुत दिलचस्प हो जाएगा। हो सकता है कि 2019 में जिस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र में देखने को मिली लोकसभा चुनाव में, क्या उसी तरह की तस्वीर फिर एक बार देखने को मिलेगी, जहां पे प्रकाश अंबेडकर, कांग्रेस, एनसीपी या फिर अब यूं कहें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो निश्चित तौर पर सीधे सीधे फायदा यहाँ बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार गठबंधन को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।